आज पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब है चरों को छाट। इन समीकरणों को हल करने के लिए x एक तरफ, y एक तरफ और इंटीग्रेशन ले लो, सवाल है। समझ गए मेथड? वेरिएबल सेपरेबल मतलब सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो और एक तरफ ले जाओ एक जैसे को। जैसे एक्सरसाइज 9.4 में दूसरा ही सवाल है। और इसने कह दिया आपका समीकरण हल करो, क्या करेंगे? एक्स एक तरफ, टेक एन इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एलएचएस आरएचएस दोनों में सेम काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है वाई, ये किसका है? अच्छा जी, ठीक है। और ये इसका क्या है? तो ये आपका आंसर होगा। और सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। और जहां पर वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा वहां दूसरा मेथड लगेगा, लेकिन जब तक दूसरा मेथड नहीं लगेगा सबसे पहले चेक इसी को करा जाए। ठीक है, जैसे ये 12वां सवाल है। क्या करें? एक्स एक तरफ लेना, हो गया क्वेश्चन पर। या दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो एक्स के सापेक्ष। ठीक है, वो भी एक तरीका है, लेकिन हम ये वाला तरीका ज़्यादा ठीक लगेगा। ठीक है, इसको लिखते हुए ध्यान रखना कि dx को अलग ही लिखना है। ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, ठीक है, ये वैसे। तो इसको हल कर लेते हैं, पहले समझा लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन को ले लेंगे, एक्स माइनस वन को ना, इसका हिसाब किताब आप जानते हैं, ए बटे एक्स बी बटे एक्स माइनस वन। अब ऐसे कितना आएगा? ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस। ये बराबर है किसके? कोई दिक्कत? तो आपके पास कुल मिला के कहानी है 1 = अब गुणांकों की तुलना से अगर इसे करने की कोशिश करेंगे तो लगेगा बहुत सही। ठीक है, तो हमने एक तरीका बताया था कि जिसके नीचे जो लिखा है उसी को 0 बराबर लेते जाओ, उसी का मान निकल के आता है। इफ x = 0 देन 1 बराबर a × 0 - 1, बाकी सब 0 हो जाएगा। नहीं, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पता लगा a बराबर -1, 0 - 1 -1। If x - 1 बराबर 0, दैट इज x बराबर 1, तो क्या हुआ? 1 बराबर आया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो b × 1 × 1 + 1। तो हमें पता लगा यहाँ से b बराबर if x + 1 = 0, x = -1, then 1 बराबर ये भी गया, ये भी 0, ये भी 0 प्लस c × -1 × c का मान कितना आया? -2 तो हो गया। अरे
ये जो समीकरण था इसको हम मान लें अगर 2, तो फॉर इक्वेशन 2 हमारे पास 1/x माइनस 1 dx। जी सर, इन्हें छोड़ दीजिएगा, छुट्टी हो गई है, आज कर लीजिएगा। चले जाना, पढ़ते जाना, आए होती दूर बारिश को पढ़ते जाना। a का मान -1/x प्लस और c का मान ठीक है। और इंटीग्रेशन तो ले लिया मैंने तो उसकी तो इक्वेशन 1 ही लिखा ठीक है। अब लेंगे ठीक है अगली लाइन। बच जाएगा ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? माइनस लॉग x 1/2 log x माइनस 1 1/2 log x प्लस और समीकरण का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा log x to the minus log x minus 1 to the power 1 log x plus 1 to the power 1। कुल मिला के इनको जब समेट हो गए इनमें तो आ जाएगा x² माइनस 1 अंडर रूट बटे x। समझ गए भाई? log m प्लस log n दोनों गुना हो जाएगा और x माइनस 1 प्लस 1 x का मान होगा 1/2 मतलब वर्गमूल और फिर ये log m प्लस log n लगाओ x की पावर माइनस 1 गुना में आएगी। कोई समस्या? तो ये हमारे पास ये इंटीग्रेशन है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन था क्या? हमें इंटीग्रेशन निकालना था, ये था हमारे पास 1 डॉट dy यहाँ कुछ नहीं हम सबका मालिक है और ये आ जाएगा। अब भी कुछ कमी रही तो y बराबर log अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस log c सी ले लो कितना हो गया log c इंटू अंडर रूट x² माइनस 1 बराबर यहाँ से ही हो गया e टू द पावर y बराबर c वहाँ इसका बेस नहीं होता है, log इधर जाता है, इधर वाले का बेस होता है। कुल मिला के ये आया। नमस्ते। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या खास बात है इस सवाल की जो इतना समय भी दिया है इसे? छुट्टी बेटा आज की और कल की रहेगी, 13 को बोलेगा और तो अभी हो जाएगी ना सब छुट्टी? हाँ हो जानी छुट्टी हो गई। तो इस सवाल को अगर ये क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए इसका अवकल समीकरण ये या यदि ये बराबर ये तो सिद्ध करो, या यहाँ प्लस सी लिख दिया उसने प्लस डी लिख दिया प्लस 5 प्लस 15 लिख दिया, ये इक्वेशन दे दिया, कह दिया कि सिद्ध करो डिवाइड करो। तो ये इंटीग्रेशन के अवकल समीकरण का भी सवाल है और ये डिफरेंशिएशन का भी सवाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिफरेंशिएशन करोगे इसका चल पड़ो ऊपर यही आता है समझ आए? तो ये सवाल जब आप करोगे तो दिमाग में कंसेप्ट लेके चलना, कोशिश करना इधर से इधर पहुंचे हो इसका डेरिवेटिव करके वहां तक पहुंच के देखना। एग्जाम में सवाल एनसीईआरटी का ही आएगा, उससे अलग एक भी सवाल नहीं आ सकता नॉन से। लेकिन एनसीईआरटी में ये इधर से इधर रखा है, एग्जाम में उल्टा पूछते हैं। आप पहले से अपनी तैयारी कर रहे हो ठीक है।